जब मैं इस गाँव में पहुँचा कोथले लेकर, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था मेरा सारा सामान इसमें ख़राब हो गया, गेहूँ पतासे सभी। और जब मैं यहाँ से चल रहा था, अब शाम के वक्त मजाक चली, सभी बोले विकास कोथली कहाँ है। मैंने कहा कोथली तुम्हारे गांव में, यहाँ देखो क्या लड़की देने का क्या फ़ायदा है। यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है सर। देखो यहाँ पानी में से वहाँ चल कर जाना पड़ता है, और वहाँ स्कूल में बच्चों के लिए बेंच लगाए हुए हैं सर। हमारे गांव में सर 4 सरपंच बनते हैं और 55-60 लगभग मेंबर होते हैं और 2 ब्लॉक के मेंबर बनते हैं। और जब भाईचारा इकट्ठा और आपस में होता है तो हम एमएलए भी बनाते हैं सर। आपस में एक राजनीति है तो उसमें गरीब आदमी को क्यों पीस रहे हो। विधायक होने के नाते 3-4 दिन हुए, जब राम कुमार गौतम जी आए थे यहाँ पर 8:30-9 का टाइम था, तो वे भी कह के गए थे कि इसका समाधान कराया जाएगा। आज लगभग तीसरा दिन हो गया, कोई भी यहाँ मोटर उपलब्ध नहीं कराई गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आज बास गांव के अंदर पहुंचे हैं और बास गांव की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। वो बस्ती में आपको दिखाऊंगा, उस बस्ती के हालात क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी की अगर बात करूं मैं, मेरे नीचे मैं क्या कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे के जो हालात है वो दिखाए। पानी के अंदर खड़ा होकर के मुझे आज ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है और इस पानी के हालात क्या है वो भी आप देख रहे हैं। इस पानी का कलर जो है वो बिल्कुल काला पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये पानी आज का नहीं है, पिछले कई दिनों से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी की अगर मैं बात करूँ, ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार की समस्या का सामना कब से उठा रहे हैं। जी सर, किस प्रकार जो देखा जा रहा है, जिस प्रकार से ये समस्या आपके सामने है, कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? देखो जी, पहले तो आपका द न्यूज़ चैनल जो हमारे गांव में आया है उसका हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन हम इस समस्या से 1 महीने से गुजर रहे हैं जी। 1 महीना हो गया जी। एसडीएम और बीडीपीओ मैडम से भी मिल चुके हैं और राम कुमार गौतम भी यहाँ पर गांव का दौरा करके गए थे, लेकिन वे खाली दौरा करके गए हैं। कोई भी किसी आदमी से बात नहीं करके गए, सिर्फ नू कह के गए थे भी 10 मिनट में आऊँगा, दोबारा आया नहीं। लेकिन हम गुहार लगाते लगाते आज 1 महीना हो गया जी। हमारी तो किसी प्रशासन, किसी अधिकारी ने अभी तक सुनी नहीं है जी। और हमारे जो बस्ती के लोगों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सारे इस पानी से परेशान भी हो रहे हैं। और ये मच्छर हो गए जी, मच्छर से छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को सो नहीं पाते और सुबह स्कूल जाते हैं तो वो भी इसी गंदे पानी से जाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन मतलब गरीब बस्ती है, ये जो दिहाड़ीदार मजदूर है, इनकी सुने जी और पानी का स्थायी मतलब निकासी करे जी। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये समस्या जो है बिल्कुल पिछले 1 महीने से ज्यों की त्यों बनी। यो 1 महीना हो गया जी, ज्यों की त्यों है। मोटर भी दी थी खाली, लेकिन वह बात से वो मोटर दे तो दी, लेकिन निकासी नहीं समाधान कर रहे। एसडीएम से हमने बात करी थी, व्हाट्सएप से मतलब उस पर फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोले भाई रास्ता बताओ आप। लेकिन रास्ता हम कैसे बताएं जी, ज़मींदार हैं, उनके खेत हैं, उनके भी पानी के भरे हैं जी। लेकिन रास्ता जब 1 साल में 12 महीने होते हैं और 10 महीने उनके पास खाली होते हैं, जब तो बैठे रहते हैं, और जब 2 महीने बारिश होती है ना, जब ये मतलब इनके कागज़ और सब योजनाएँ फेल हो जाती हैं जी। बेटा, आपको मैंने एक बार पीछे भी उस वीडियो में कवर किया था जब आप स्कूल से आ रहे थे। अभी की अगर बात करूँ तो इस बस्ती के अंदर आप खड़े हो, क्या इसी बस्ती के रहने वाले? ये सर, इस बस्ती में आपको पढ़ने में और आने जाने में कितनी दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही है सर। देखो यहाँ पानी में से वहाँ चल कर जाना पड़ता है, और वहाँ स्कूल में बच्चों के लिए बेंच लगाए हुए हैं सर। सर, आपके हाथ में एक कागज़ है, शायद कोई एफिडेविट या कोई ज्ञापन होगा, क्या कुछ है ये और किसे देने वाले? नमस्कार सर, आज हमारे बास गांव में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जी पानी को देखने आ रहे हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये हाल आपने देख ही लिया स्कूल का, बच्चे पढ़ने नहीं पाते हैं, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, गिर जाते हैं, थैला ख़राब हो जाता है, ड्रेस ख़राब हो जाती हैं। जैसे ये आप बेंच देख रहे हो, पानी की वजह से इसके ऊपर में 2 घटना मैंने देखी, सांप चढ़ जाते हैं, बच्चों के पैरों में उलझ गए, शुक्र है मतलब डसा नहीं उनने। और ये लगभग 20-25 दिन से ऐसे बुरे हालात हैं, महामारी का डर है यहाँ फैलने का। और इस बस्ती में अपने यहाँ पर कुछ परिवार है जिसका पूरा परिवार बीमार हो गया इस गंदगी की वजह से। तो प्रार्थना मुख्यमंत्री साहब से यही है कि इसका जल्द से जल्द समाधान करवा जाए, स्थायी समाधान हो पूरा गांव का। और खेतों में भी पानी चढ़ा हुआ है, फसल पशुओं का जो चारा वो भी ख़राब हो चुका है, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। जैसे पीने का पानी वो 1 किलोमीटर से लाना पड़ता है, तो ये लेडीज इस पानी के अंदर से यहीं से जाना पड़ता है और पैर खराब हो गए हैं। तो हम यही मुख्यमंत्री से आज गुजारिश करेंगे और ये देंगे। मैं इसी बस्ती में आता, ये आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री चौटाला दुष्यंत चौटाला जी को देना है ये लेटर।
तो इस बस्ती में आज ये दस्तक करके देखते हैं कितना जल्दी समाधान होता है। आपको कितना विश्वास है कि आपको आप ये जो ज्ञापन जो है उप मुख्यमंत्री को देंगे और वो आपका समाधान करवा देंगे, कितना विश्वास है? सर जी समाधान तो ऐसा है, उप मुख्यमंत्री तो आप लगा लो, अगर उनके मन में आ जाते हैं तो 20 मिनट में इसका समाधान हो सकता है। जब मंत्री संतरी जिसकी भी जैसे कोई रैली होती है, पानी भरा होता है तो 2 घंटों में ख़त्म करके और मिट्टी डालकर उसका समाधान करा सकते हैं। तो क्या इस समस्या समाधान नहीं करा सकते? हमें पूरा आश्वासन है कि आज जो वे कह के जाएंगे और ग्रामीणों की जो समस्या सुनेंगे उनका जल्द से जल्द समाधान करेंगे, हमें विश्वास है। यहाँ के विधायक है राम कुमार गौतम जी, अक्सर तस्वीरों में हम देखते रहते हैं कि मीडिया में अक्सर वो छाए रहते हैं कि वो दुष्यंत चौटाला के अगेन बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि उनका ये हलका है, उनका ये क्षेत्र है और उसमें समस्याओं का समाधान दुष्यंत चौटाला करवा पाएंगे? देखो ऐसा, अगर वे पार्टीबाजी न करो, गरीब आदमी को मत मारो। अगर उनकी आपस में एक राजनीति है तो उसमें गरीब आदमी को क्यों पीस रहे हो? विधायक होने के नाते 3-4 दिन हुए जब राम कुमार गौतम जी आए थे यहाँ पर, 8:30-9 का टाइम था, तो वे भी कह के गए थे कि इसका समाधान करा जाएगा। आज लगभग 3रा दिन हो गया, कोई भी यहाँ मोटर उपलब्ध नहीं कराई गई है। और हमें तो वैसा आश्वासन, आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं तो वे देखते हैं वे कुछ करते हैं या झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। इसको बास गांव की मैं तस्वीरें दिखा रहा था और इस गांव के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, इस प्रकार की समस्याएं जो है ग्रामीण झेल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं किरमारा गांव से विकास। जब मैं इस गांव में पहुंचा कोथले लेकर, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा सारा सामान इसमें ख़राब हो गया, गेहूँ पतासे सभी। और जब मैं यहाँ से चल रहा था, अब शाम के वक्त मजाक चली, सभी बोले विकास कोथली कहाँ है? मैंने कहा कोथली तुम्हारे गांव में, यहाँ देखो क्या लड़की देने का क्या फ़ायदा है यहाँ। आगे से इस गांव के युवा, खासकर गरीब युवा, कुंवारे या मरेंगे, क्योंकि अगर ऐसे रहा तो कौन अपनी लड़की देगा, कौन कैसे करेगा? जैसे कि मैं 3000 रुपये लगा के गरीब आदमी अपनी बहन को कोथली देने आया था, लेकिन सारे से कोथली यहीं रही। उस कोथली को खट्टर देंगे या दुष्यंत देगा या फिर गौतम देगा, वो तो उन्हें करना है। सर गरीब आदमी कोई समस्या नहीं सुन रहा। यहाँ पर मैं 10 दिन हो गए और यहाँ पर सोने के लिए तो बहुत ही खतरनाक काम है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप 1 घंटा रह के देखें तो 1 घंटा में आप बैठ नहीं पाओगे, मलेरिया के आदि हो जाओगे, क्योंकि यहाँ के लोग तो सहन कर चुके हैं। हमारे एरिया में इतने मच्छर नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब से 25 दिन से बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए एक कितनी गंभीर समस्या। सावन का महीना है, सावन में अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन बहनें अपने भाई का इंतज़ार करती है कोथली को लेकर के। एक हरियाणा के अंदर ये प्रचलन है, इस महीने में एक सीज़न आता है कोथली देने का। परिवारजन अपनी लड़की को उनके ससुराल के यहाँ कोथली लेकर के जाते हैं और जिस प्रकार से इस भाई ने बताया, ये कोथली लेकर के अपनी बहन के यहाँ आया था और सारा का सारा सामान जो है उस पर खर्च बताया जा रहा है 3000 रुपये आए थे। और गरीब आदमी 3000 रुपये लेकर के जब यहाँ से गुजरता है, वो सारा का सारा सामान यहाँ पर ख़राब हो जाता है। सर इस प्रकार की समस्याएं लगातार देखी जा रही है। कुछ गांव में हमने देखा है, कवरेज की है कि पशुओं का जो चारा है वो भी ख़राब हो चुका है। क्या यहाँ पर भी ऐसे ही हालात है? सर यहाँ पर भी बिल्कुल यही हालात बने हुए हैं। जो ज़मींदारों की फसल थी वो बिल्कुल डूब चुकी है और जो मज़दूर थे वो भी वहीं से लाते थे। अब वो भी कहाँ से लाएँ सर, जब उन्हीं के नहीं है तो सर। लेकिन जब ये मतलब मज़दूर वर्ग जाता है यहाँ पे, पानी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब गंदा पानी भरा हुआ है और पीने के लिए पानी नहीं है। हमारे गांव में सर 4 सरपंच बनते हैं और 55-60 लगभग मेंबर होते हैं और 2 ब्लॉक के मेंबर बनते हैं। और जब भाईचारा इकट्ठा और आपस में होता है तो हम MLA भी बनाते हैं सर। लेकिन हमारे गांव की जो राजनीति का वो स्वार्थ भाव की है, वो यहाँ पर गरीब जो मज़दूर है उनकी भावनाओं को नहीं समझते। वे सिर्फ़ और सिर्फ खाली कागज़ों में ही मतलब योजनाएं बनाते हैं। और यही है सर, मतलब वो गरीब जो मज़दूर है सर, वो 5 बार वोट डालता है, एक पंच से लेकर और एक MP तक वोट करता है। और आप उनके वोट का नतीजा आप ये देख सकते हो सर, ये गंदे पानी में कैसे चल रहे हैं सर। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। पशुओं का चारा जो खेतों से लेकर के आए हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार के हालात पिछले लगभग 1 महीने से, जैसा इन भाइयों ने बताया है कि ये हालात बने हुए हैं। सर आप क्या कुछ और कहना चाहेंगे जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाए? सर इसके लिए यही कह रहे हैं, इस पानी की निकासी करवाई जाए और ये स्कूल अच्छा सुचारू रूप से पढ़ाई हो बच्चे की और सफाई प्रबंध किया जाए तो गांव का बहुत अच्छी है। जी आप दर्शकों बिल्कुल जिस प्रकार से बताया है कि
लगातार 4 पंचायतें यहाँ पर बनती है और 50 के लगभग पंच यहाँ से बनते हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं क्या उनको नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जब वोट लेने का समय आता है तो उस समय वो पंच भी यहीं होते हैं, वो सरपंच भी यहीं होते हैं और MP MLA तो चक्कर अक्सर काटते रहते हैं। लेकिन आज इस बस्ती के क्या हालात है वो देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आने वाले हैं, उसको ज्ञापन दिया जाएगा। देखने वाली बात ये रहेगी, क्या इनकी समस्याओं को सुन लिया जाएगा, क्या इनकी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।